प्रतिशत सीईटी गणित के लिए एक मजेदार सवाल। कोई मूल्य पहले 10% बने और फिर 10% घटे तो वापस नहीं आता, क्यों? चलो समझते हैं एक नजर में। पहले मूल सूत्र, फिर प्रतिशत परिवर्तन, फिर क्रमिक परिवर्तन और अंत में इसका उपयोग। पहला मूल सूत्र। किसी संख्या n का x प्रतिशत बराबर x बटा 100 गुणा n, प्रतिशत बराबर अंश बटा पूर्ण गुणा 100। और याद रखो 10% बराबर 0.1, 25% बराबर 1/4। दूसरा प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर परिवर्तन बटा मूल गुणा 100। मूल्य a से b होने पर b घटा a बटा a गुणा 100। जनसंख्या या मूल्य वृद्धि यहीं आती है। तीसरा क्रमिक परिवर्तन। दो क्रमिक परिवर्तन a प्रतिशत और b प्रतिशत मिलकर बराबर a जमा b जमा a b बटा 100। जैसे जमा 20 फिर घटा 20 करने पर शुद्ध घटा 4%। समान जमा x और घटा x कभी रद्द नहीं होते। चौथा उपयोग। परीक्षा में अंक, छूट और कर की गणना। भिन्न को प्रतिशत में बदलो। और सबसे जरूरी, आधार पर ध्यान दो, यानी किसका प्रतिशत निकाला जा रहा है। ट्रिक याद करो। बढ़ा फिर उतना ही घटा बराबर हमेशा घाटा। जमा x प्रतिशत फिर घटा x प्रतिशत करने पर शुद्ध हानि x वर्ग बटा 100% होती है। परीक्षा की दृष्टि से n का x प्रतिशत बराबर x बटा 100 n। प्रतिशत परिवर्तन बराबर नया घटा पुराना बटा पुराना गुणा 100। क्रमिक a और b बराबर a जमा b बटा 100। समान जमा x फिर घटा x करने पर शुद्ध हानि x वर्ग बटा 100%, कभी रद्द नहीं। पहला सवाल। किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा, फिर 20% घटा। शुद्ध परिवर्तन क्या है? विकल्प 0%, 4% वृद्धि, 4% कमी या 20% कमी। सही जवाब है सी, 4% कमी। समान जमा 20 और घटा 20 रद्द नहीं होते। शुद्ध हानि 20 वर्ग बटा 100 बराबर 4%। दूसरा सवाल। 80 का 25% कितना है? विकल्प 16, 20, 25 या 40। सही जवाब है बी, 20। 25% बराबर 1/4 और 80 का 1/4 20 है। तीसरा सवाल। किसी संख्या का 40% बराबर 60 है, तो संख्या क्या है? विकल्प 120, 150, 180 या 100। सही जवाब है बी, 150। संख्या बराबर 60 गुणा 100 बटा 40 बराबर 150। प्रतिशत आधार पहचानो, सूत्र लगाओ। वीडियो पसंद आई? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। समझो, सीखो, याद करो।